नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में। आज प्रश्नोत्तरी और यह सेट हमारा तीसरा है। तो साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये हमारी आदिकाल की है और आदिकाल की प्रश्नोत्तरी रहेगी। और उससे पहले कहें तो साथियों, जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उनके नामकरण और इसके अलावा काल विभाजन, इन प्रश्नों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों, पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि इतिवृत्त आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। जैसे यह जो किस इतिहास ग्रंथ की बात की गई है और उसके लेखक कौन हैं, यह बात आपको बतानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसदातासी, मिश्रबंधु या जाजगीयशन। देखिए, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप, आलोचना के रूप में हम बात करते हैं कि समीक्षक और आलोचक प्रमुखता जो हैं हमारे, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी पुस्तक है और रामचंद्र शुक्ल जी की, और यह कब की पुस्तक है? 1929 की पुस्तक है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में बात कही गई है। उसके रचनाकार कौन है, उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? आधार काल नाम किसने दिया है आपको बताना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? बताइएगा, यह नाम आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, आपको बताना है। तो साथियों देखिए, इनमें आधार काल कहने वाले जो रचनाकार हैं वो हैं मोहन अवस्थी। माने आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने दिया है किसको? आदिकाल को। तो साथियों और भी नाम दिए गए हैं, उन पर चलिए चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले चारण काल। तो चारण काल साथियों जॉर्ज गियर्सन, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने नाम दिया है, याद रखना है। और आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल किसने नाम दिया है? आरंभिक काल यह साथियों मिश्रबंधु ने नाम दिया है। बीज बपन काल, बीज बपन काल किसने नाम दिया है? तो साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। और वीरगाथा काल, वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल आचार्य या कहें तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा वीरकाल और वीरगाथा काल अलग अलग है। तो वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, संधिकाल, और संधिकाल के अलावा इसी को चारण काल किसने नाम दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल भी कहा है इन्होंने, राम कुमार वर्मा, याद रखना। और इसके अलावा आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, इतने ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का
साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचार सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का इतिहास, बताइए किस शीर्षक से लिखा गया है? तो साथियों यह बात आपको याद होगी, यह शीर्षक से लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ। और साथियों यह कब प्रकाशित हुआ है? 1929 में यह है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों हिंदी साहित्य का अतीत यह 2 भागों में है। 2 भागों में यह रचना किसकी है? यह रचना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। और हिंदी साहित्य की भूमिका यह 1940 का इतिहास ग्रंथ है। और यह किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है, याद रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से था? तो हिंदी साहित्य का विकास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। बताइए ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक, इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो साथियों जॉर्ज गियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट की पुस्तक है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसके अलावा यह पुस्तक जो है साथियों यह है आपकी 1787 की पुस्तक, याद रखना है। और इसके अलावा इनकी हिंदुस्तानी ग्रामर करके एक पुस्तक और है, हिंदुस्तानी ग्रामर। यह है साथियों, ये भी गिलक्राइस्ट की पुस्तक है और यह है 1796 की, ठीक है। और ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी यह 1787 की पुस्तक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प। बताइए कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों यह पृथ्वी कल्प जो रचना है यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर, याद रखना है, यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और बूंदी बारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं मिश्रबंधु विनोद की हैं, ठीक है। और साथियों गिरिजा कुमार माथुर के बारे में बात करते हैं तो साथियों तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक 1943 में जो था, माने जिसको हम तार सप्तकी नाम दिए हैं, तो जिसको पहला तार सप्तक या कह सकते हैं, तो प्रथम था वो, वैसे नाम उसका तार सप्तक है। तार सप्तक 1943 में इनका प्रमुख कवियों में नाम है, ठीक है। और इनकी और रचनाएं जैसे मंजीर है, नाश और निर्माण भी इनकी एक प्रमुख रचना है, नाश और निर्माण। इसके अलावा इनकी जो रचना है मंजरी भी इनकी रचना है। इसके अलावा धूप के धान इनकी रचना है, ठीक है। शिलापंख चमकीले ये भी इनकी रचना है। तो गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक में इनको स्थान मिला है, ठीक है। और मिश्रबंधु विनोद की रचना है बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, ठीक है। और भारत विनय और पुष्पांजलि ये दोनों पद्य रचनाएं हैं। ये दोनों कौन सी रचनाएं हैं? पद्य रचनाएं हैं। और यह गद्य पद्य दोनों में मिश्रित रचना है। कौन सी? आपकी बूंदी बारिश पद्य रचना है, ठीक है। पुष्पांजलि जो आपकी है गद्य पद्य दोनों में मिश्रित रचना है, गद्य पद्य, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं हम अगला प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में निकलने वाला पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों तो यह इतिहास जो ग्रंथ है वो साथियों है आपका हिंदी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो इतिहास ग्रंथ है यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, और यह कब का है? तो साथियों ये है 1888 का। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन है साथियों। कौन है? जॉर्ज गियर्सन, याद रखना है। और यह 1888 का इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, और जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद जो किया है वो किया है किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने किया है। और किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया है? वो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, और यह कब किया था? तो साथियों 1957 में जिन्होंने प्रकाशन कराया है, 1957 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता कौन है? तो साथियों राहुल शांकृत्यायन, महापंडित राहुल शांकृत्यायन जी हैं। और इनको यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य का इनको पितामह कहा जाता है। इनकी मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, या और रूस में 25 मास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल व चारणकाल नाम दिया है? अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या डॉक्टर गोपचंद्र गुप्त। तो साथियों संधिकाल और चारणकाल जो नाम दिया वो दिया है नाम साथियों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल नाम दिया है। याद रखना है, संधि और चारण काल नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, याद रखना है। और आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक या जन्मदाता, एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों माना जाता है रामकुमार वर्मा को, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, या गणपति चंद्र गुप्त। बताइए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसका है? तो साथियों यह जो ग्रंथ है यह 2 भागों में है। यह ग्रंथ कितने भागों में है? 2 भागों में है। और इस 2 भागों में यह ग्रंथ गणपति चंद्र गुप्त का है, गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक है, और 2 भागों में है, याद रखना है आपको। ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यहाँ ऑप्शन में नाम है। तो इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और यह कब की रचना है? 1986। यह किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अलावा नामवर सिंह की रचना कौन सी है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह की रचना आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ है। दूसरी परंपरा की खोज। यह किसकी रचना है? यह भी नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, आलोचक के मुख से इनकी रचना है। ठीक है, यही आलोचनात्मक ग्रंथ है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरिक विचारणी सभा काशी ने। तो साथियों किसने किया है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है इसका इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था
नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। और कितने खंडों में किया है अब तक? अब तक 16 खंडों में इसका प्रकाशन किया है। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, बताइए। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, या श्याम बिहारी, सुखदेव, राम बिहारी। तो साथियों याद रखना है आपको गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। याद रखना है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और साथियों याद रखना है कि मिश्र बंधु विनोद, इन तीनों मिश्रों की जो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं की ये रचना है मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। और साथियों प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए हैं और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? प्रथम तीन भाग इनके 1913 और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? 1934 में। 1934 में प्रकाशित हुआ है। और इसमें लगभग साथियों 4591 कवियों का जीवन वृत्त दिया हुआ है, याद रखना है। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र का जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद ने रीतकाल को नाम दिया। मिश्र बंधु विनोद ने कौन सा नाम दिया है रीतकाल को? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। देखिए मिश्र बंधु विनोद ने दिया है अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल नाम दिया है। और याद रखना है साथियों जो श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, और कलाकाल जो कहा है वो कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कलाकाल। ठीक है, याद रखना है। और अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। विनोद नहीं, विनोद तो इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आदिकाल को सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। माने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल या युग किसने कहा है? तो यह कहा है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को, राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। चारण काल जाजगेशन ने कहा है, बीजोपन काल साथ बोलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि या चारण काल रामकुमार वर्मा और आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो यह रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। और यह कब की रचना है? 1986 ईस्वी की रचना है। ठीक है, याद रखना है। और इसके अलावा जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 की, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है, याद रखना है रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 की रचना है। और श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, यह कब की रचना है हिंदी भाषा का विकास? यह है 1924 की रचना, 1924। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या हिंदी साहित्य की पीठिका। तो साथियों प्रथम जो भाग है वह हिंदी साहित्यिका की पीठिका के नाम से था। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से था। तो साथियों हमने बताया आपको 16 खंड हैं,
16 खंड हैं। तो इसमें कहें तो पहला जो प्रथम भाग है वो हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से है, और दूसरा भाग किस नाम से है, तो दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास ये प्रथम भाग है, प्रथम भाग, और ये है हिंदी भाषा का विकास द्वितीय भाग। ठीक है, ये दो भाग, प्रथम और द्वितीय भाग आपके 16 में से ये हैं। और बीच के जो 12 खंड हैं वो तीसरे से 14वें तक ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में निबद्ध हैं, याद रखना है। ठीक है, और आखिरी जो 2 हैं कहें तो 15वां और 16वां, यह आपका कहें तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, इन सभी ग्रंथों में हैं। ठीक है, तो नागरिक प्राणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का विकास बृहत इतिहास, यह प्रथम भाग आपका हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से था। चलिए, आज का हमारा सेशन इतना ही है, और हमने आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा आपसे बारीकी से करते रहेंगे, और कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।